गाओ सो गाओ, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए माँ अब मेरी अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। और अब मेरी आंखों से अंधेरा छा रहा है, अंधकार छा गया है, मेरे सारे शरीर में विष फैल चुका है, विष बोड़ गया है और माँ मेरी जबान टूट रही है। माँ कह करके बेटा अपने मैया के सीना से छपक गया। मैया कहने लगी बेटा तेरे बिछुरन को लला मुँह पे दुख सो नहीं जाए, दिना रात डकराऊंगी जिम बछरा बिन गाय, बछरा बिना यूं गाय सुत बिन, मातयों बिल खात है गोदी सजन के सुत बसे, क्या बच सकत वो मात है। माता बहनों भाइयों, उसी समय मैया कहने लगी बेटा तू क्या कह रहा है, मैं जा रहा हूं। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू ही तो केवल एक सहारा है। के बेटा जा दुखिया मैया को अब कुन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्ला बन के क्यों नैया मझधार डुबाते हो। इसलिए रोहित मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। उसी समय रोहित कहने लगा माँ अब ये तो तुम्हारी ममता है, लेकिन मुझे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि मेरे शरीर में विष फैल चुका है। अब मेरा चंद्र दिनों का ही मेला है और बस थोड़ी क्षण भर में अब बस मेरी जान निकलने वाली है। इसलिए माँ बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता के चलाए हुए धर्म पर चलना, मेरी तरह से प्राणों पर आ बने तो प्राण दे देना, लेकिन धर्म की तरफ पीठ मत दिखाना धर्म को। बोला है रोहित कि मेरी बबुला से नाम राम कह दीजो। माँ मेरी बबुला से नाम राम कह दीजो, चाहे प्राण भले जाए धर्म मत दीजो। माँ सुख दुख की जो कछु कहरी, सो मैया बोले कह ले, और एक बार पुचकार की गोदी में जन्म ले ले। मेरी मात हमारी बिगड़ने लगी जवानी, और राम राम कहे नाम तजे रोहित बेटा ने प्राण, सोई घर गोदी में लाश मैया गैया सी, सोई घर गोदी में लाश माता गैया सी बिलखा। गैया सी बिलखाई माता गैया सी डगराई, सोई घर गोदी में लाश माता गैया सी डगराई। श्रोताओं माताओं बहनों ने शब्द कह करके
रोहित का जो सर था माता के घूंटे पे से लुढ़क गया, मुंह से झाग निकली और आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी समय मैया ने अपने बेटे की लेस को अपने सीने से लगा लिया और बहना उस बाग के बीच में दहाड़ मार के रोने लगी। उस समय कोई उसे धैर्य धारण कराने वाला भी नहीं था। अपने पुत्र की लेस को गोद में रख लिया और माताओं जिसका इकलौता पुत्र मां के गोद में अपने दम को तोड़े, उस मैया को कौन धैर्य धारण कराएगा। उसी समय आंखें खोल रही है, मीठा ले रही है, माथे को चूम रही है। माताओं बहनों कह रही है बेटा आंखें खोल। रोहित हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तू हमसे बोलेगा नहीं। रोने लगी मां। पुत्र के माथे को चूमती है, गोद में लेकर के छाती से लगाती है। तब तक बाग की मालिन आगे कहने लगी बहना अब तो तेरा बेटा खत्म है गो, उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, इसीलिए तू अब ऐसा कर कि अंत्येष्टि क्रिया करने की तैयारी बना। अब तो रोने से तेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, इसे सर्प ने डसा है, इसका शरीर काला पड़ चुका है, इसीलिए तू अंत्येष्टि क्रिया करवा। मैया ने आधी साड़ी फाड़ के बहना अपने पुत्र के ऊपर डाली, आधी साड़ी कमर में बांध ली और रोती हुई चिल्लाती हुई गोद में लेकर के मरघट की तरफ चली। चिता चटक रही थी, भादों का महीना था, सियार भौंक रहे हैं। माता बहन उसी मरघट में पहुंची जहां हरिश्चंद्र का पैरा था। विश्वामित्र कह रहे अब तो धर्म खंडित करेगा ही हरिश्चंद्र, क्योंकि कफन नहीं लेगा अब तो भी धर्म खंडित हो जाएगा। माता बहनों जैसे मरघट में पहुंची, हरिश्चंद्र लाठी को टेकते हुए नजदीक आए, क्या देखा अपने पुत्र की सूरत देख करके हरिश्चंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। माता बहनों होश आया, फिर कहा रानी ये क्या किया तुमने, मेरी अंतिम धरोहर तुमने ये जो है लौटा दी, इतनी कीमती धरोहर मैंने तुम्हें सौंप दी थी, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाई। रानी कहने लगी महाराज क्या करूं,
ये तो विधि का विधान था, जैसा लिखा है हमारी किस्मत में वैसा तो होके ही रहेगा। माता उसी समय हरिशन कहने लगे तो यहाँ क्यों लेके आई हो? पुलिस से सर्प डस लिया, ये मर चुका है, इसीलिए अंत्येष्टि क्रिया करो। माता बहन हरिशन कहने लगे हमें कफन चाहिए। भगवत श्रोताओं, उसी समय जब कफन की मांग की है, रानी तारावती कहने लगी प्राणनाथ मेरे पास कफन तो है नहीं। आधी साड़ी थी वो अपने बेटा के ऊपर डाल दी, तो आधी साड़ी यशुम कमर में बांधे हैं। अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगी तो मैं नग्न हो जाऊंगी, निर्वस्त्र हो जाऊंगी, तो फिर मेरी लोक लज्जा नहीं बच पाएगी। हरिश्चंद्र कहने लगे याद करो जब तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, कहा था धर्म खंडित हो जाएगा, तो मैं अपने धर्म से कैसे वंचित हो जाऊं? बोलो। माता उसी समय रानी तारावती ने हाँ बोल दिया, दूंगी कफन। अंत्येष्टि क्रिया की अपने पुत्र की। उसके बाद दोनों पति पत्नी बेहोश होकर गिर पड़े और जैसे ही होश आया राजा ने कफन की मांग की है। भक्तों, जैसे ही कहा है मुझे कफन चाहिए, रानी बिलकने लगी महाराज मेरे पास नहीं है कफन। हरिश्चंद्र ने जो आधी साड़ी कमर में बंधी हुई थी उस साड़ी को खींचना चाहा।